आज़ादी मिले 74 बरस गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी आज़ाद हिंदुस्तान में कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो कई सवाल खड़ा करती हैं। एक तरफ देश में एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ ग्रामीण परिवेश में लोग एक अदद पुल जैसी सुविधाओं से महरूम रोजाना अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, जिसकी एक बानगी शहडोल जिले के अंतिम छोर स्थित ब्योहारी ब्लॉक के विजय सोता में एक दिल दहला देने वाला नजारा देखने को मिला, जहां पुल न होने के कारण लोग जान जोखिम में डालकर ट्रेनों की आवाजाही के बीच बाइक और साइकिल से अपने परिवार सहित पुल पार कर हर रोज अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। और इतना ही नहीं, नदी की तेज धार के बीच इस पार से उस पार जाने के लिए नाव में बाइक साइकिल रखकर नाव में खुद सवार होकर जा रहे हैं। ये जोखिम भरा सफर कोई खुशी में नहीं बल्कि मजबूरी में कर रहे हैं। इस दौरान कई लोग घटनाओं का शिकार हो चुके हैं, बावजूद इसके प्रशासन और जनप्रतिनिधि नजरअंदाज कर इस नजारे को देखते रहते हैं, जबकि कई बार लोगों ने अपनी आवाज बुलंद कर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से इस समस्या से निजात पाने के लिए पुल की मांग कर चुके हैं। शहडोल जिले के अंतिम छोर स्थित ब्योहारी ब्लॉक के ग्राम पंचायत विजय सोता की इस तस्वीर को देखकर आपका कलेजा भी जोर जोर से धड़कने लगेगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये नजारा ही कुछ ऐसा है। ब्योहारी के ग्राम विजय सोता में लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी सोन नदी में कोई पुल नहीं होने से नदी के इस पार के लगभग 80 से अधिक ग्रामीण और ऐसे ही उस पार 60 से अधिक गांव के लोगों को रोजाना जान हथेली में लेकर जान जोखिम में डालकर कई दशकों से अपनी निजी बाइक वाहन और साइकिल से कुछ किलोमीटर का सफर तय करके विजय सोता स्थित सोन नदी पार करने के लिए अपनी बाइक और साइकिल समेत अन्य सामग्री लोड कर खुद सवार होकर नदी पार करनी पड़ती है। बताइए। ये विजय सोता है और विजय सोता में चूंकि इस समय ट्रेन सुविधा है नहीं, इसलिए हम लोग बाइक से जाते हैं। और बाइक से जाने के लिए यहाँ क्या है कि रास्ता नहीं है, कोई भी बाइक से जाने का साधन नहीं है, इसके लिए हम लोग ये नाव से जाएंगे। तो नाव में क्या कैसे जाएंगे? बाइक को नाव पे लोड करके और साथ में नाव के निकल जाएंगे, नदी पार करेंगे। हाँ। इसके बाद जाएंगे। जी हाँ। कुछ लोग ट्रेन की पटरी भी पार करके जाते हैं वहाँ से, जो पुल का हमें नॉलेज नहीं जाते हैं। कुछ लोग पटरी से भी जाते हैं। यहाँ से जाते हैं। तो इस दौरान डर नहीं लगता आपको जान जोखिम में डाल के बच्चे और वो सब? नाव को क्या करेंगे, नाव तो हमेशा चढ़ते हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र ब्योहारी के ग्राम पंचायत बड़ा बगेलहा पहुँचे हैं और यहाँ पर ग्रामीण जनों के निरंतर यहाँ की हमारे विधानसभा क्षेत्र की लगभग ये प्रमुख मांग है और निरंतर कई पंचवर्षीय से इसकी डिमांड उठती आ रही है। आज ग्रामीणों के साथ और आदरणीय सरपंच साहब हैं और ग्रामीण जन सब साथ में आए हैं। हम इस स्पॉट को देखने के बाद निरंतर हमारा जो प्रयास है इस क्षेत्र का कि ब्रिज बनना चाहिए, जिससे कि लोग नाव से आ जा रहे हैं इस तरफ से उस तरफ, और साइकिल से ब्रिज से रेलवे ब्रिज से लोगों को नकना पड़ रहा है, मोटरसाइकिल से साइकिलों से आए दिन जो है वहाँ पे दुर्घटनाएं हुई हैं। ये प्रमुख समस्या रही है हमारे इस बरौंधा क्षेत्र की। इसको विजिट करने के बाद हम आपको बताना चाहेंगे कि इसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और इस विभाग के ब्रिज कारपोरेशन PWD विभाग जो भी इसका निर्माण एजेंसी होगा उसके संबंधित अधिकारियों को जो है तो हम इसको अवगत कराएंगे और जल्द से जल्द हम इसको बनवाने के लिए प्रयासरत हैं। जी हाँ सर, ये हमको ब्योहारी साइड से आने के लिए विजय सोता क्रॉस करके ये नदी से जाना होता है नाव में बैठ करके। बहुत बड़ा रिस्क होता है, गाड़ी भी लोड नाव में होता है और 2-4 सवारियां भी होते हैं। अगर नाव से ना जाए तो अगला कोई रास्ता नहीं, पुल में भारी खतरा है। ये तो सब लोग प्रतिदिन किसी न किसी दिन 2 दिन 4 दिन में पब्लिक गिरता रहता है पुल से। अब यहाँ पब्लिक ये नदी क्रॉस करने के लिए पूरा अपना शरीर समर्पण करके नाव में बैठकर जाता है और करीब 25 से 30 रुपए उसमें किराया भी देना पड़ता है और डेली का अप डाउन है। दूसरा इस मार्ग के अलावा, ये नदी क्रॉस के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। रेलवे ब्रिज भी है क्या? जी रेलवे ब्रिज। जी रेलवे ब्रिज तो है। तो उसमें क्या है? बड़ा भारी खतरा है सर। 2 दिन में पब्लिक, कहीं बाइक कहीं पब्लिक, मालगाड़ी लोडर आते हैं तो सीधे चपेट देते हैं सर। अभी 2-3 दिन पहले ही यही ब्रिज पुल में एक कूद के बेचारा समर्पण हो गया, बाइक उसकी चली गई। और यही स्थिति हर दिन 2 दिन 4 दिन में होता रहता है सर। पब्लिक बड़ा भारी परेशान है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है क्या? इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है सर, नाव में ही जाना पड़ेगा 2-3 किलोमीटर बैठकर पानी ही पानी में। अब सब तो डर लगता है जब आप नाव में बैठ के? बड़ा भारी सर, अब उस समुद्र में घुसे कोई बाइक लेकर के समर्पण करना पड़ता है, जान जोखिम में डाल कर। जी जी, जान जोखिम में। तूफान भी आता है सर अंदर, तो जब बीच में जाए तो अब समझ में आता है कि कितना प्रॉब्लम है। और साथ कोई ध्यान देने वाला तो भाई नहीं है पब्लिक के लिए।
तो ऐसा क्यों है? ये कितने गांव इससे जुड़े हुए हैं, मतलब टूटे हुआ यहाँ तो संपर्क? 20 गाँव है सर उस दोनों साइड। जी इससे जुड़े हुए मार्ग पूरा बढ़ ही जाएगा सर, बढ़ ही मार्ग 100-200 गाँव मानिए, 200 इस तरफ से भी उस तरफ। जी हमारे पपौन क्षेत्र के विजय सोता सोन नदी रेलवे ब्रिज है। यहाँ से लोग करीबन 150-200 लोग डेली का आवागमन करते हैं। हमारे इस पपौन क्षेत्र पूरे व्यवहारी विधानसभा में सारी जनता परेशान है पूरी तरह से, और नदी के उस तरफ पे भी 50-60 गांव लगे हैं, वहाँ के भी लोग आवागमन डेली करते हैं, पूरी तरह से परेशान वो भी हैं। किस तरह से आते जाते हैं, किस में से आते जाते हैं? कोई साधन है नहीं, दूसरा अपना पास माध्यम है नहीं इस रेलवे ब्रिज के अलावा। अपन जो भी हैं सब रेलवे, हाँ बाइक 2 व्हीलर लेके ही निकलते हैं यहाँ से, और साइकिल पैदल पुल ये निकल जाते हैं, बाकी और कोई साधन है नहीं। नाव का साधन है तो नाव से भी निकल जाते हैं, लेकिन इस टाइम पे बरसात के टाइम पे काफ़ी नदी उफान मार रही है तो नाव वाले भी नहीं चलते हैं, मना कर रहे हैं, तो लोग इसी ब्रिज से डेली का आवागमन करते हैं पुल से ही। इस दौरान ट्रेन आती है तो ट्रेन आती है बीच में, जैसे निकल के जाते हैं, कभी कभार तो बीच में भी फंस जाते हैं, तो बाइक छोड़ छाड़ कर बाहर भागते वो तो बच जाते हैं, लेकिन उनकी बाइक क्षतिग्रस्त हो जाती है। अभी 2-3 दिन पहले ही एक बाइक सवार निकल जा रहा था तो अपनी बाइक छोड़कर वो किनारे हटा, लेकिन उसकी बाइक क्षतिग्रस्त होगी पूरी तरह से। पूर्व में घटनाएं भी हुई हैं कुछ? जी पूर्व में कई बार घटनाएं हो चुकी हैं और लगातार आशंका बनी रहती, क्योंकि डेली का यहाँ 150-200 लोगों